नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अक्षर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और नए जोश और नए उत्साह के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आई होप कि जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप सभी को समझ आ भी रहे हैं और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जितना आपको पढ़ाया जाता है वो साथ के साथ आप रिवाइज कर रहे हो, साथ के साथ उसको लर्न कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो। ठीक है ना। आज एक नया टॉपिक है भाई, बहुत ही बेहतरीन, आपका फेवरेट टॉपिक है। किसी सबके आधे बच्चों के तो मुंह में अभी से पानी आ गया होगा भाई ये टॉपिक का नाम सुनते ही, क्योंकि देख के मेरे सर के ऊपर जो लिखा हुआ है टॉपिक देख लीजिए क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या लिखा है इसका टॉपिक का नाम तंबाकू। क्या है भाई, इस टॉपिक का नाम क्या है? तंबाकू या टोबैको बोल देते हैं इसको, टोबैको, या अंग्रेज क्या बोलते हैं? टोबैको। और हम हमारे देसी भाषा में तंबाकू क्या बोलते हैं भाई? तंबाकू है ना। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, रसीला टॉपिक है। ठीक है रस भरा रहता है इसके अंदर, सभी को पता ही है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भाई, देखिए भाई, तंबाकू आज हम पढ़ेंगे। तंबाकू का बहुत ही अहम रोल है भाई। तंबाकू के बिना आजकल मतलब इतने लोग कंजप्शन करते हैं। चाइना करता है सबसे ज्यादा, तो प्रोडक्शन भी और कंजप्शन भी। उसके बाद अपना इंडिया भी करता है, दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। इतना प्रोडक्शन करता है इसका, काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तंबाकू का। अब देखिए, एक बात समझिए भाई, तंबाकू को अपा आजकल देखा भी होगा आपका, जो तंबाकू के अंदर जो मेन कंटेंट होता है ना, जो मेन कंटेंट होता है ना तंबाकू के अंदर, वो होता है निकोटीन होता है भाई। क्या होता है भाई? वो निकोटीन होता है इसके अंदर। वो जो निकोटीन होता है ना, वो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैसी करता है? हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सा? ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी। हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे कि आप इसको खाओगे तो ये सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। कहाँ पर? नर्वस सिस्टम पर। और बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा, मतलब मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं पता कैसा फील होगा, बाकी तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, जो लेता होगा इसका कंजप्शन करता होगा, तो इनका मतलब ऐसी मतलब मदहोश से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा होश, थोड़ा थोड़ा मतलब दूसरी दुनिया में चला जाता है बंदा। तो ऐसा बोलते हैं भाई, मेरे दोस्त पीते हैं, या मेरे दोस्त कोई कोई होता है, कोई दोस्त ऐसा तो ले लेते हैं, वो कंजप्शन करते हैं, तो वो बताते हैं मेरे को ऐसे। हमें तो पता नहीं कभी भी। तो क्या भाई, निकोटिन है। तो ये जो निकोटिन होता है ना भाई, हमेशा याद करना, जो निकोटिन होता है ना, ये बनता कहाँ पे है? बनता कहाँ है, यानी फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? बनता है आपका कहाँ पर? रूट में बनता है। कहाँ पर बनता है भाई? रूट के अंदर बनता है आपका। और जैसे ही ये निकोटिन बनता है रूट के अंदर, ये जाके कहाँ हो जाता है? स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है जाके? ये स्टोर हो जाता है जाके कहाँ पर? आपके लीव्स में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे जाके स्टोर होता है? लीव्स में जाके स्टोर होता है। और लीव्स को ही तोड़कर आप उसको सुखाकर उसी को तंबाकू में भरा जाता है। ये तो होती है, वही पत्ती तो भरी रहती है उसकी, तो वही तंबाकू होता है। ठीक है ना। तो बनता कहाँ पर आपका? रूट के अंदर, याद रखना। और स्टोर कहाँ पर होता है? लीव्स के अंदर। ठीक है, लीव्स के अंदर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक अद्भुत इसके इसकी जो खोज हुई थी, यानी वैसे तो इसकी खोज कहाँ हुई थी? सेंट्रल अमेरिका के अंदर। कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका? सेंट्रल अमेरिका। क्या था भाई, पता कैसे लगा था ये भाई? ये आपका सबसे पहले तंबाकू, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। क्या था, एक निकोलस कोलंबस था। पता था ना, एक तो पता है ना आपको, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा तो क्या था भाई? वास्को डी गामा खोज तो करने गया था दूसरे देश की, गलती से अपने देश की खोज कर ली, तो भारत की खोज कर ली। भारत तो बहुत पहले से था, पर अंग्रेजों ने खोज पहली बार देखा था। तो भारत की खोज करी थी किसने? वास्को डी गामा से। इसी तरीके से निकोलस कोलंबस है, ये भी अफ्रीका को, निकोलस निकोलस कोलंबस, इस निकोलस कोलंबस क्या था ये क्या कर रहा था? ये करने तो गया था अफ्रीका की खोज, मगर ये क्या गया भाई, ये घूम गया इसका जहाज कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका की तरफ घूम गया, नहीं अमेरिका की तरफ चला गया। तो अमेरिका के घने जंगलों के अंदर से ये अपना रात बितानी थी इसे, क्योंकि वहां पर इसका जहाज रुका हुआ था, तो वहां पर उसने देख लिया था एक कंटिनेंट है वहां पर, अमेरिकन कंटिनेंट है, तो इसको रात बितानी थी। तो इसने रात को वहां पर डेरा बांध लिया अपना। और वहां पर पड़ रही थी क्या? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अब कहीं भी ठंड पड़ती है तो क्या करता है बंदा? क्या करता है? आग जलाता है भाई, फायर करता है, यानी फायरिंग करता है, यानी आग जलाता है। तो इसने क्या किया? इसने क्या किया, साइड में पड़ी हुई ना, साइड में पड़ी हुई काफी सारी लकड़ी ली, काफी सारी लकड़ी ली, और ट्विक्स लिए, ट्विक्स यानी छोटी छोटी डंडियां ली, और पत्ते लिए, उनको एक साथ यहाँ पर लगा दिया।
उनको एक साथ यहाँ पर लगा दिया और उसमें क्या लगा दी, उसमें फायर लगा दी, उसमें आग लगा दी। क्या लगा दी, उसमें आग लगा दी। जब जैसे ही वो उसमें उसने आग लगाई, उसने हाथ सेकने लग गया, अपने शरीर को इसने सेकना शुरू करा। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या हो गई थी, इसमें से जो धुआं निकला था वो उसके दिमाग में चढ़ गया। और ये जैसे ही उसने धुआं लगाया, ये हो गया क्या, मदहोश। ये हो गया था क्या, मदहोश। थोड़ी देर बाद हो गया था बेहोश। फिर इसको सुबह आया क्या, होश। ठीक है, कल पहले क्या, वो मदहोश, फिर हो गया ये बेहोश, और फिर क्या हुआ भाई, सुबह आया इसको क्या, होश। इस तरीके से इसको सुबह होश आया। फिर इसको पता लगा, अरे ऐसे ऐसे ऐसा क्या 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 हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था, किसने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्या खिला दिया पिला दिया, कुछ क्या खिलाना पिलाना था, अकेला था, क्या खिलाना पिलाना था, कुछ भी नहीं। तो इसने तो पता लग गया फिर यहाँ पर क्या भाई, जब इसने वहां पर जाके साइंटिस्ट को बताया, भाई ये साइंटिस्ट ये देखो भाई, मैंने ये वाली लकड़ियाँ लुकड़ियाँ जलाई थी, इससे मैं मदहोश हुआ, फिर बेहोश हुआ, फिर सुबह ही आया था मुझे होश, तो बताइए क्या है ये। फिर साइंटिस्ट ने उसमें से क्या करा, देखा भाई उसमें से केमिकल कंटेंट निकला, और उस केमिकल कंटेंट क्या था, वो निकोटीन था। वो क्या था भाई, निकोटीन था। इस तरीके से क्या हुआ था, तंबाकू की खोज हुई थी। इस तरीके से क्या हुई थी भाई, तंबाकू की खोज हुई थी। और तभी से तंबाकू को एज ए मेडिसिन के तौर पर, सॉरी, इसका निकोटीन कंटेंट को एज ए मेडिसिन की मेडिसिन की तरह। और दूसरी बात क्या कहते हैं, इसको अपने पर्पस के लिए, यानी कि ऐशो आराम के लिए यूज किया जाता है, किसको, तंबाकू को। ठीक है, तंबाकू को। ये तो थी जनरल सी बात है किसकी, तंबाकू की। तंबाकू की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है अपने यहाँ पे, आंध्र प्रदेश कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, आंध्र प्रदेश कर रहा है भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। कौन कर रहा है भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश कर रहा है किसकी, तंबाकू की प्रोडक्शन। ठीक है भाई, जो तंबाकू होता है भाई, जो तंबाकू होता है भाई, है तंबाकू की। अब धीरे धीरे सारी बातें करेंगे, बोटेनिकल बातों से स्टार्ट करते हैं। किससे भाई, बोटेनिकल बातों से स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले क्या, बोटेनिकल नेम। क्या भाई, बोटेनिकल नेम। दो तरीके के तंबाकू होते हैं, कितने तरीके के, वैसे तो 68 स्पीसीज होती है इसकी। कितनी होती है, 68 स्पीसीज होती है। मगर ग्रो कितने की करते हैं, दो की करते हैं। ग्रो कितने को करते हैं, दो को ग्रो करते हैं। ठीक है, एक होता है देसी तंबाकू, एक क्या होता है आपका देसी, देसी तंबाकू होता है, देसी तंबाकू। ठीक है, और एक होता है क्या आपका, विलायती तंबाकू। विलायती होता है, एक होता है देसी तंबाकू। ठीक है भाई, विलायती और देसी। ठीक है, अब देखिए, देखिए, अब देखिए इसका नाम क्या है, जो इसका नाम है देसी तंबाकू का। ठीक है, इस देसी तंबाकू का नाम क्या है भाई, इसका नाम है निकोटीना, निकोटीना टबैकम। निकोटीना टबैकम इसको बोला जाता है, निकोटीना टबैकम इसको बोला जाता है। और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है निकोटीना रस्टिका। इसका नाम क्या है, निकोटीना रस्टिका बोला जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। जो निकोटीना टबैकम होता है ना, जो निकोटीना टबैकम होता है, इसके अंदर आपका पूछेगा, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निकोटीन कंटेंट कितना है इसके अंदर। इसके अंदर निकोटीन कंटेंट है 0.5% से लेके 0.5% से लेके 5.5% तक। कितना, 5.5% तक है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है भाई, इसके अंदर कितना होता है, इसका 3.5 से लेके 8% तक होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, 8% तक का होता है निकोटीन कंटेंट होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा होता है। ये विलायती लोग, यानी सिगरेट में, हुक्का में, सिगरेट में, च्युइंग में, हुक्का में यूज होता है। देसी तम्बाकू भी आपका च्युइंग में यूज करता है, स्नफिंग यूज करते हैं, यानी सूंघने वाला। और भी इसके अंदर, और एक क्या होता है, बीड़ी वगैरह में भरा जाता है देसी तम्बाकू। ठीक है भाई, और किस में यूज करता है आपा, हुक्का वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए, इसका ओरिजिन मैंने बता दिया, सेंट्रल अमेरिका। इसका ओरिजिन ओरिजिन क्या बताया था मैंने आपको, सेंट्रल अमेरिका। अब देखिए इसकी फैमिली, फैमिली क्या है इसकी, इसकी फैमिली क्या है, फैमिली है इसकी की सोलेनेसी। सोलानेसी फैमिली है इसकी। क्या है इसकी फैमिली, सोलानेसी। समझ में आई बात। अगर बात करूँ इसका 2n नंबर, 2n नंबर बोले तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर कितना, 48 है इसका क्रोमोसोम। 2n नंबर कितना है इसका, 48 है इसका। तो समझ में आई इतनी बात। ठीक है भाई, अब देखिए, अब क्यूरिंग के पर्पस पे, यानी इसको किस तरीके से सुखाया जाता है, या किस तरीके से इसको, यानी कि इसकी वैल्यू के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा हुआ है। कैसा, एक था वर्जीनिया टाइप, एक है वर्जीनिया, वर्जीनिया टाइप तंबाकू, वर्जीनिया। इसको बोलते हैं फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया। स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इसको पकाया जाता है, इसके पत्तों को सुखाया जाता है, तो कहता है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टाइप टाइप। और एक होता है नॉन वर्जीनिया टाइप, नॉन वर्जीनिया टाइप। जो फ्लू कोड वर्जीनिया होता है ना, 30% एरिया में यही उगाया जाता है, 30% एरिया ये कवर करता है। ठीक है, और प्रोडक्शन कितना कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है आपका 20% प्रोडक्शन कर रहा है। कितना कर रहा है, 20%। 70% एरिया में ये उगाया जाता है, 70% एरिया में ये उगाया जाता है।
और कितना प्रोडक्शन करता है, 80% प्रोडक्शन इसका होता है नॉन वर्जीनिया टाइप का। जितना ये जो होता है ना, जो फ्लू कोड वर्जीनिया होता है ना, ये एक्सपोर्टेबल होता है, यानी इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, हाईली एक्सपोर्टेबल, काफी महंगा होता है आपका, ठीक है, काफी क्यूरिंग पर्पस, क्योंकि क्यूरिंग के हिसाब से अलग अलग, अब एक धूप में सुखा दिया, एक आपने फायर फ्लू कोड वर्जीनिया यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको बांट दिया था, ठीक है भाई, ये थी बात समझ में आई। अब देखिए जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू आपका कौन से सीजन में लगाया जाता है, रबी सीजन में लगाया जाता है। कौन से सीजन में लगाया जाता है भाई, रबी सीजन में इसको लगाया जाता है आपका, किसको, तंबाकू को। इसका सीड रेट कितना है, सीड रेट है इसका कितना भाई, सीड रेट है इसका 2 से 3 किलो, कितना भाई, 2 से 3 किलो सीड रेट होता है इसका, कितना होता है, 2 से 3 किलो इसका सीड रेट होता है। इसका बीज पता है कितना बड़ा होता है, इसका बीज इतना बड़ा होता है, देखो पत्ते तो कितने बड़े बड़े होते हैं इसके, पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, पत्ते होते हैं बहुत बड़े 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 होते हैं, देखिए। अब एक बात बताओ, इसका बीज कितना बड़ा होगा भाई, ये पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं, इसका बीज कितना बड़ा होगा। इसका बीज होता है जैसे आपका पेन होता है ना, पेन पेन के आगे एक वो होता है ना, नीब, नीब के ऊपर एक क्या होती है, गोली होती है, वो गोली घूमती रहती है और आपका पेन चलता रहता है, वो गोली देख लेना, अब आप देख लेना ध्यान से, पेन में दिख जाएगी आपको। तो वही जो गोली है ना, उतना बड़ा साइज होता है, यानी 1 ग्राम के अंदर ना, 1 ग्राम के अंदर लगभग 10,000 से 12,000 बीज आ जाते हैं, यानी 10,000 से 12,000 बीज आ जाते हैं, यानी इतना होता है, ठीक है। ये मेनली ट्रांसप्लांटिंग मेथड के थ्रू उगाया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसकी, पहले इसकी पौध तैयार करते हैं, फिर उसको उगाया जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग, यानी नर्सरी लगाते हैं इसकी, पहले क्या लगाते हैं भाई, नर्सरी इसकी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है भाई, नर्सरी लगाई जाती है इसकी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए, इतनी बात समझ में आई। बात करें इसकी स्पेसिंग की, स्पेसिंग कितनी लेते हैं इसकी, यानी कतार से कतार की दूरी, और उसे 90 × 90 कर लो, 90 × 90 कर लो, 90 × 90 सेंटीमीटर कर लो, या फिर 90 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कर सकते हैं इसकी क्या, रो से रो और कतार से कतार की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी इतनी होती है इसकी, ठीक है भाई, समझ में आया। अब हमेशा एक बात और याद रखना, जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू, तंबाकू के अंदर कभी भी एमओपी नहीं डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, एमओपी नहीं डालना चाहिए। एमओपी क्या होता है, केसीएल होता है, केसीएल, ये जो क्लोरीन होता है ना, या इस ये सलाइन एरिया में नहीं ग्रो करना चाहिए, सलाइन एरिया में इसको नहीं ग्रो करना चाहिए, सलाइन एरिया में इसको नहीं ग्रो करना चाहिए, क्यों, सलाइन एरिया में क्यों नहीं ग्रो करना चाहिए इसको, क्योंकि जो सलाइन एरिया में क्या पाएगा, क्लोरीन पाएगा, और यहाँ पे भी केसीएल में भी क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन क्या करता है, इसकी बर्निंग क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि जितना अच्छा तंबाकू जलेगा, जितना अच्छा तंबाकू जलेगा, उतना ही बढ़िया बेटर तंबाकू, उतनी क्वालिटी का तंबाकू माना जाता है। मगर ये क्या करता है भाई, जो क्लोरीन होता है ना, इसकी बर्निंग क्वालिटी को क्या कर देता है, बर्निंग क्वालिटी को क्या करता है, को डिक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर वो क्वालिटी से अच्छे से नहीं चलेगा, अगर नहीं जलेगा तंबाकू, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वो उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आई इतनी बात। चलो भैया अब देखिए, माना जाता है जैसे आप पता है तंबाकू लगाए ना, तंबाकू लगाया जैसे कि तंबाकू उग गया, ठीक है, हमेशा की तरह क्या होता है भाई, ये उगा हुआ है तंबाकू, तो ये ऊपर क्या होता है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, इसकी प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी प्लांट की हाइट बढ़ाता है, प्लांट की हाइट बढ़ा, हमें हाइट तो चाहिए नहीं, हमें तो इसका जो मेन पार्ट है क्या चाहिए, इकोनॉमिक पार्ट क्या है इसका, यानी इकोनॉमिक चीज इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक चीज चाहिए हमें इसके अंदर, क्या है इसका, निकोटिन कंटेंट, और वो होता क्या है, बनता तो चलो रूट में है, बनता तो चलो वो क्या है रूट में, मगर वो स्टोर कहाँ पर होता है, जाके स्टोर कहाँ होता है भाई, लीव्स में स्टोर होता है। हमें मेन चीज क्या चाहिए इसके अंदर, लीव्स चाहिए, और सारी एनर्जी जब आप इसमें नाइट्रोजन डालते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, डालते कितना है, एनपी के रेशो कितना है इसका, एनपी के रेशो इसका 80 50 50, 80 50 50। अब देखिए क्या होता है, जब आप इसमें कभी भी डालते हैं भाई, क्या डालते हैं, ये एनपी का डालते हैं, तो सारी एनर्जी कौन ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाता है, सारी एनर्जी कौन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाली बर्ड को क्या कर देते हैं, रिमूव, मैंने पहले भी बताया था आपको, कॉटन में भी पढ़ाया था, चने के अंदर भी बताया था, तो इसको क्या बोलते हैं, टोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोपिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, इसकी टोपिंग कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, टोपिंग कर दी हमने, क्या कर दी भाई, टोपिंग, इसको क्या बोलते हैं, टोपिंग बोलते हैं, यानी एपिकल बर्ड को रिमूव करना, एपिकल बर्ड को क्या करना, एपिकल बर्ड को रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड क्या कहलाती है, रिमूवल ऑफ टोपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, टोपिंग कहलाती है। अब देखिए जब हमने इस बर्ड को रिमूव कर दिया भाई, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया, तो क्या होता है, जैसे ये होता है ना, जो यहाँ जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर के साइड में यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ इस तरीके से शक्कर आते हैं, क्या आते हैं, शक्कर आते हैं, ये शकर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, शकर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं,
सकर्स बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं ना, तो जब बाकी फिर एनर्जी कौन लेने लग जाते हैं, सकर्स ले जाते हैं। अब सकर्स भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो मेन क्या चाहिए भाई, पत्तियां चाहिए। क्या चाहिए भाई, पत्तियां। तो सबसे पहला जो काम करते हैं आप क्या करते हैं, इसके अंदर टॉपिंग करते हैं। तो अगर आपने ये शक्कर को नहीं रिमूव करा, शक्कर को, तब भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, किनकी लीव्स की ग्रोथ नहीं होगी, यानी पत्तियों की ग्रोथ नहीं होगी। तो क्या करते हैं हम, इन सकर्स को भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इन सकर्स को भी रिमूव करते हैं। इन सकर्स को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोसेस, ये लाइन वाइज चलता है। सेकंड प्रोसेस करते हैं डी सकरिंग। इसको क्या बोलते हैं भाई, डी सकरिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, डी सकरिंग। क्या बोलते हैं भाई, डी सकरिंग बोलते हैं। यानी पहले क्या करा, टोपिंग करा, टोपिंग के बाद क्या करा हमने, सकर्स को रिमूव कर दिया। यानी सकर्स को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, डी सकरिंग बोल देते हैं। क्या बोलते थे, डी सकरिंग। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, ये पत्तियों में जाएगी। अब सारी एनर्जी कहाँ जाएगी भाई, ये पत्तियां बनने में लगेगी सारी एनर्जी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है पत्तियां बनने में। अब पत्तियां बहुत अच्छी बन जाएगी, पत्तियां बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। अब इन पत्तियों को रिमूव करना है। अब इन पत्तियों को, एक एक पत्ती, बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएगी, इन पत्तियों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एक एक पत्ती को तोड़ते हैं। इस पत्तियों को तोड़ने को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोसेस क्या करते हैं, थर्ड प्रोसेस करते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रीमिंग। क्या बोलते हैं भाई, प्रीमिंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, प्रीमिंग बोलते हैं। समझ में आया। जब पत्तियों को क्या करते हैं भाई, जब पत्तियों को क्या करते हैं आप, तोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमिंग बोलते हैं। अब पत्तियां क्या होती है भाई, तोड़ेंगे तो कैसी होगी, हरी भरी होगी। तो हरी भरी क्या, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट है, क्लोरोफिल कंटेंट है, तो क्या उसको रिमूव करना पड़ेगा, हमें उसको सुखाना पड़ेगा। यानी उसको क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। जब हम क्या करते हैं भाई, इसको सुखाते हैं, यानी इन पत्तियों को सुखाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं क्यूरिंग बोलते हैं। यानी पत्तियां हमने तोड़ दी, इन पत्तियों को तोड़ने के बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मतलब होता है इनका डिहाइड्रेशन करना, यानी इनमें से नमी को बाहर निकालना। नमी को बाहर कैसे निकालते हैं, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात। क्या बोलते हैं भाई, क्यूरिंग। अब क्यूरिंग अलग अलग तरीके की होती है भाई। क्यूरिंग क्या होती है, अलग अलग तरीके की, जैसे सन ड्राइंग, सन से कर दी ड्राई, यानी सन से करा, यानी धूप में सुखा लिए पत्ते। एक होता है क्या आपका, एयर ड्राइंग, यानी हवा में बाहर लटका दिए, हवा से सुखा दिए। ठीक है। एक होता है फायर क्यूरिंग, यानी आग की आंच से, आग की आंच से। ठीक है। एक होता है क्या, स्मोक क्यूरिंग, स्मोक से, धुएं से करते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर होता है फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया टाइप। क्या होता है, फ्लूक्योर्ड, फ्लूक्योर्ड क्यूरिंग होती है। फ्लूक्योर्ड क्यूरिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, 67 से 70 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर के अंदर, इस टेम्परेचर पर धीमे धीमे आंच पर, धीमे धीमे गर्मी के अंदर इसको पकाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पकाया जाता है, इसको क्यूरिंग करते हैं। और इससे मिलते हैं एफसीवी, फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया टाइप आपका तंबाकू मिलता है। और ये हाईली एक्सपोर्टेबल होता है, ये जितना मिलता है आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि महंगा होता है, महंगी प्रोसेस है क्यूरिंग करने की। समझ में आया। तो क्या भाई, आपकी एफसीवी, तो फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया टाइप हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, आपकी क्यूरिंग है। क्या भाई, तो ये आपसे लाइन वाइज पूछ लेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे लाइन वाइज उल्टा पुल्टा करके बता देगा, तो आपको पहचानना है। तो क्या पहचान लोगे ना आप सभी पहचान लोगे। तो ये क्या है इसका, सबसे पहले क्या करते हैं, टोपिंग, फिर क्या करते हैं, डिसकरिंग, फिर क्या करते हैं, प्राइमिंग, फिर क्या करते हैं, क्यूरिंग। ठीक है। ये चारों प्रोसेस लाइन वाइज याद करना है। ठीक है। दो दो बातें और याद करना है। क्या होता है, देखिए, एक होता है प्रोसेस इसके अंदर रैबिंग। क्या होता है भाई, रैबिंग होता है इसके अंदर। पूछ लेगा रैबिंग किसके अंदर होता है। ठीक है। और एक होता है आपका, इसके अंदर फ्लूपिंग होता है। एक एक क्या होता है इसके अंदर, फ्लूपिंग। अब देखिए, रैबिंग और फ्लूपिंग। रैबिंग का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां जो आसपास यहाँ पे गंद फैला होता है, गंद फैला होता है, उसको जला देते हैं, उसको आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है भाई, जो यहाँ पे कीट पतंगे है भाई, कीट पतंगे जो यहाँ पर क्या है भाई, कीट पतंगे जो यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह, ये इंसेक्ट वगैरह भाग जाएंगे, इंसेक्ट रिपेल हो जाएगा। यानी यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह भाग जाएंगे। यानी इंसेक्टों को भगाने के लिए क्या करते हैं, इनको जो एक्स्ट्रा जो पत्ते होते हैं, इनको जला देते हैं, इनको बर्न कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, रैबिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैबिंग बोलते हैं। अगला वर्ड है क्या, फ्लूपिंग। क्या होता है भाई, फ्लूपिंग। फ्लूपिंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। अब हमने इसमें पानी खड़ा कर दिया। अब फसल के अंदर क्या भाई, पानी खड़ा है भाई। क्या खड़ा है भाई, फसल के अंदर क्या खड़ा है भाई, पानी खड़ा है। तो खड़ी फसल के अंदर पानी अगर खड़ा है, तब भी क्या हो जाएगा, जो प्लांट है हमारा सूख जाएगा। जब भी हमारा, यानी सूखता कब है, जब पानी नहीं मिल रहा, मगर पानी भरपूर में खड़ा है, पानी उसके अंदर है पूरा, पानी उसके अंदर क्या भाई, पूरा भरा हुआ है पानी उसके अंदर। और फिर भी क्या होता है भाई, फिर भी जो पत्ते है, जो उसका प्लांट है, वो सूख जाते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं क्या भाई, फ्लूपिंग बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्लूपिंग। एक और याद रखना, इसके अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सेंड्रोन। सेंड्रोन का मतलब होता है, जो पत्ते क्या होते हैं भाई, पत्ते सुखड़ जाते हैं, क्रिंकल हो जाते हैं,
ठीक है, बीच बीच साइडों में से आपका बिल्कुल कलर उड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, रेतीला जैसा आपका रेत जैसा कलर आना लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं सैंड्रोन बीमारी। और ये क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है भाई। क्या होती है भाई? मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है आपकी ये बीमारी। ठीक है भाई, इतनी बात। एक बात तो याद रखना कि भाई जो आप कहते हैं भाई नमकीन पानी नहीं देना चाहिए, इसमें सलाइन वाटर नहीं, यानी सलाइन सोयल में भी नहीं उगाना, आप इसमें सलाइन पानी भी नहीं देना चाहिए। तो उसकी लिमिट होती है 50 ppm, जिसके अंदर सैलिनिटी 50 ppm से ज्यादा है, जिसके अंदर सैलिनिटी 50 ppm से ज्यादा, वो पानी यानी वो वाटर इसके अंदर इरिगेशन के लिए यूज नहीं करना है, इरिगेशन के लिए इसको यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? बताइए भाई, एक बार बता दीजिए, सभी बात समझ आई क्या? आई बात, इतनी बात समझ में आई भाई आपको? इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? वहीं पड़ी, मेरे पे भी नहीं है। हाँ वही है। ठीक है, इसका फ्रूट को क्या बोलते हैं? इसका फ्रूट पूछा जा सकता है। इसके फ्रूट को बोलते हैं क्या? कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसके फ्रूट को? क्या बोलते हैं भाई? कैप्सूल बोला जाता है इसके फ्रूट को। क्या बोलते हैं भाई? कैप्सूल। बताइए, समझ में आई इतनी बात? ये थी भाई आपकी तंबाकू। ठीक है, क्या था आपका? तंबाकू। रबी सीजन में तो खरीफ ये आपका रबी में उगेगा। और टेम्परेचर कितना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी इसको जर्मिनेशन के लिए, यानी इसको जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेट करता है ना, जर्मिनेशन, इसको जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस। 21। अगर ऑप्टिमम बात करें, ओवरऑल बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उगने के लिए, यानी इसमें से फुटाव बाहर आने के लिए कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस। अगर ओवरऑल की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, तो कितना चाहिए इसके अंदर? 25 डिग्री सेल्सियस। बताइए, यहां तक की बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई सभी को? बताइए। ठीक है, मैंने एक बताया था ना, एक तो प्रीमिंग होता है, जैसे कि क्या होता है भाई, एक पत्ता है भाई हमारे, क्या ये हमारे, क्या इस पे क्या लीव्स है, ठीक है, एक एक पत्तियों को तोड़ते हैं, जब एक एक पत्ती को तोड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रीमिंग। क्या बोलते हैं? प्रीमिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रीमिंग। जब हमने पूरी इस डंडी को, यानी हार्वेस्टिंग के टाइम हमने पूरी इसको ही रिमूव कर दिया, यानी इस डंडी को ही काट दिया, इस पूरी को काट दिया, यानी एक साथ काट दिया, यानी इसकी हार्वेस्टिंग कर दी पूरे की, तो इसको बोलते हैं स्टॉक कटिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक कटिंग। क्या बोलते हैं भाई? स्टॉक कटिंग बोलते हैं इसको। प्रीमिंग तो करते हैं जब आपको सिगरेट वगैरह भरनी हो या बढ़िया अपना बनाना हो। स्टॉक कटिंग जैसे च्युइंग हो गया, च्युइंग चबाने वाला तंबाकू हो गया, जैसे गुटखा वगैरह में डलता हो इसका कंटेंट है, या आपका च्युइंग हो, या आपका बीड़ी में भरा जाएगा, बीड़ी में भरा जाता है, हुक्का में भरा जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है, तो आप क्या करते हैं इसमें? स्टॉक कटिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्टॉक कटिंग करते हैं। ठीक है भाई, इसका बीज बहुत छोटा होता है। अब इसका बीज बहुत छोटा है, तो आपको पता है भाई, जो छोटे बीज होते हैं ना, ऊपर यानी 2 से 3 सेंटीमीटर के ऊपर ही उगाया जाता है, यानी डेप्थ, कितनी गहराई पर इसको उगाया जाता है, कितनी गहराई पर इसको उगाया जाता है? 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई होती है। और अगर 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई हो रही है, तो सूर्य की रोशनी इसको चाहिए होती है क्या? उगने के लिए। यानी जब इसका बीज में से फुटाव आएगा ना, यानी बीज में से इसकी सोइंग होगी, यानी बीज में से, इसमें से बाहर आएगा, बीज में से प्योद बाहर आएगा, तो उस प्योद को क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है, यानी लाइट बहुत पसंद होती है इसे। ठीक है, अगर आपने इसकी गहराई पर बुआई कर दी ना, लाइट नहीं पहुंची, तो इसमें से फुटाव बाहर नहीं आएगा, फुटाव बाहर इसमें से नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, जो बीज को क्या चाहिए होती है? लाइट, रोशनी की आवश्यकता होती है उगने के लिए, उसको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। क्या बोलते हैं? फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना है। ये था भाई आपका किसकी बात हमने की? सारी तंबाकू की बात करी हमने, टोबैको की बात करी सारी की सारी। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ आई होगी। ये था हमारा तंबाकू का चैप्टर। बताइए, समझ में आई भाई इतनी बात? समझ में आई? ठीक है, अभी लिख लेना है भाई, और इसको साथ के साथ रिवाइज करना। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपा मिलते हैं। ठीक है भाई, ओके डियर।